तो ये गाइस अनूप देखो सब्जी लेके आ गए हैं। और मैं एंटर हुआ तो गाना चल रहा था, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल, एक मैं ऐसे फूल ला के रखा, मतलब कैमरा नहीं चला तो मैंने अपने से रिक्रिएट किया है। तो मैंने कहा देखो क्या टाइमिंग, तुमने गाना क्या लगा रखा है, साजन भी आए और हाँ फूल बरसाने आए। हाँ, एक्चुअली मैं सफाई कर रही थी गाइस तो। और मैं और ये गाना बस जैसे ही एंटर हुए ना तो उस गाने में लिरिक्स ये आए, आओगे जब तुम साजना। तो इन्होंने बोला मेरे लिए लगाया था क्या, मैंने कहा हाँ। फिर इन्होंने फूल निकाल के दिए। तो ये वहाँ गए थे दादर। दादर से देखो फल फूल बहुत लेके आते हैं, फल फूल। क्यों गए इतने दूर ये बताओ। क्योंकि दर्शन दर्शन करने को मिल रहा है। आप वहाँ भी गए थे, सिद्धिविनायक भी गए। अरे मैं वाह, थोड़ा सा लेने जाऊंगा मैं। मुझे लगा आप सिर्फ सब्जी और फूल लेने गए हो। इतना पागल हूँ क्या मैं। अच्छा, तो ये देखो बस मैं जरा ये कर रही थी, इतने सुंदर फूल लेके आए हैं। और ये क्या लाए हो, प्रसाद मिला आज आपको बप्पा के मंदिर से। अभी मैं अभी खाऊंगी, लाओ लाओ खिला दो यहाँ से, माथे में तो लगाओ, माथे में तो लगाओ। धन्यवाद, थैंक यू बप्पा। और ये लेके आ गए हैं यहाँ पे सब्जी दूध वगैरह। तो बस गाइस देखो गुलाब इतने सुंदर मिले हैं ना, इतने बड़े बड़े गुलाब। बाबू गुलाब कितने के दिए हैं? 50 रुपये का है इतना सारा गुलाब। ओ माय गॉड। तो जब हम नीचे लेने जाते हैं ना गाइस यहाँ पे, तो ये 20 रुपये का एक गुलाब मिलता है जिस टाइम गणपति चल रहे होते हैं, या फिर 40 का भी देते हैं कभी कभी। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना मतलब इनकी डिमांड होती है। और आज देखो ये 50 रुपये में सारे मिले हैं। खैर पूजा के टाइम पे तो होते ही, लेकिन वैसे भी आप नॉर्मली भी जाओगे तो 10 रुपये पर पीस होगा यहाँ पे इस टाइम अगर होगा तो। और ये 50 रुपये में सारे हैं। और ये राधा कृष्ण जी की माला आ गई। और अब ये वाले फूल काफ़ी सारे बचे हैं। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आज मुझे किचन मेकओवर भी करना है ना, इसीलिए तो मैं थोड़ा वो कर रही हूँ। हाँ आपको कुछ चाहिए क्या? मैं तो आज झाड़ू पोछा सब लगाया, बूढ़ो धोखा हो गया मुझे तो आज सुबह सुबह। पता नहीं था पति ऐसे चले जाएंगे। तो ये गाइस आज है ना गरम मसाले भी बनाऊंगी। ये देखो पूरी किचन अभी फैला रखी है क्योंकि बस काम कर रही हूँ। तो कसूरी मेथी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, जावित्री, क्या होता है वो मोटा सुपारी जैसा होता है ना वो, फूल चक्री, धनिया, सौंठ, लौंग, दालचीनी, जीरा, और ये रही थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट भी करके पीस सकते हैं, और मैं ऐसे ही पीसती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ओरिजिनल फ्लेवर ही पसंद है। वो भूनने से ना उसका थोड़ा सा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मिक्सी में इतना पिसता है, गर्म हो जाता है कि वो ऑटोमेटिक आप समझो भून ही जाता है, इसलिए मैं कभी नहीं भूनती। ये रायते के लिए जीरा, काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1-2 इलायची, और ये एक कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये रायते के लिए बना के रखूँगी। जैसे चाट मसाला वगैरह होता है ना, कभी फल के ऊपर डाल के खा लो नमक के संग, तो ये अच्छा लगेगा, ये उसके लिए। तो ये गाइस आज सुबह से फ्रेम में नहीं आ रखी हूँ क्योंकि बस काम ही कर रही हूँ तब से, क्योंकि आज अनूप चले गए थे सिद्धिविनायक और सब्जी वगैरह फल वगैरह लेने। तो झाड़ू पोछा, और आपको पता ही जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो पूरे दीवारों के जाले साले, सारी बेडशीट वगैरह चेंज करी, सारे कुशन्स चेंज करे, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। और अभी भी मैं किचन की चीज़ें निकाल के बस वही वॉश वगैरह कर रही हूँ। तो बस फटाफट से मैं अपने किचन के काम निपटा के दिन का खाना चढ़ाऊँगी, एंड फिर उसके बाद आराम से तसल्ली से मिलूँगी मैं आप सब से। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे पतिदेव आते ही साथ मटर छीलने लग चुके हैं, वो देखो यहाँ पे अनूप को। बाबू इसको उबाल के रख लेती हूँ है ना फ्रीजर में, है ना, क्योंकि वो फिर वो निकल जाएंगे दाने दाने। तो ये देखो यार फूल इतने सारे आ गए थे, और मेरे पास तो कोई वॉश ऐसा है नहीं, तो मैंने कांच का जार जो पड़े होते हैं ना उसी में डाल के लगा दिया है। तो चलो चल जाएगा, 1-2 दिन तो चल ही जाएगा। तो अनूप ने बताया कि 50 रुपीज़ में इतने सारे फूल मिल गए थे तो ले आए। और ये हो चुका है अनूप का फेवरेट। आपका फेवरेट हो चुका है कि ये वाला फल है? नाम पता है इस फल का? पता है आपको क्यों पसंद है? शरीफा पसंद होता है शरीफ लोगों को, और इसको सीताफल भी बोलते हैं। पता है आपको? सीता माता ने खाया था ये, इसलिए इसको सीताफल, या फिर सीता जी को पसंद होगा तो इसलिए। और यहाँ पे आज पार्थू के रूम की बेडशीट चेंज कर दी। देखो धूप आनी शुरू हो गई, अभी पूरे बेड में धूप आई, अगर खिड़की इधर खोल दूँगी तो। यहाँ मैंने आज अपने रूम की भी बेडशीट चेंज करी है, इसके रेड वाले धोने के लिए डाले हैं। ये वाला यहाँ रखा है, जीजी भैया यहाँ पे हैं, एरिका भैया यहाँ पे हैं, और यहाँ के भी चेंज कर दिया है।
अभी थोड़े कपड़े धुले हुए हैं, थोड़े धुलने हैं गाइस, तो बस काम ही कर रही हूँ मैं सुबह से, खाली तो बैठी नहीं थी आज। बूढ़ो कहाँ हो यार, चप्पल तो यही है, आप बाथरूम में हो? अरे सुनो ना, ये बाबू मिक्सी निकल ही नहीं रही, देखना मसाले बना रही थी, ये देखना बाबू चिपक गई है। तो इसमें ये 2 मसाले पीसे मैंने, बस गरम हो गया बाबू। गरम तो हो गई लेकिन निकलेगी नहीं क्या? ऐसे तो मैं तो बाबू कितने सालों से ही मसाला बना रही हूँ, पहली बार थोड़ी बनाया, निकल ही नहीं रहा है। मशीन वाले को दिखाना पड़ेगा ना। ठंडा हो गया बहुत देर से, मैं तो खुद ही ट्राई कर रही हूँ। मुंह में छिटा आएगा, वो ढको, उसमें सूखा मसाला है ना। गरम हो गया बहुत बुरी तरह से। अब क्या होगा? छोटे स्पून कर लो। छोटे में ही पिसता है मसाला, तो बड़े में थोड़ी पिसता है, वो मसाला ही पीसने का है। तो गाइस यहाँ पे गरम मसाला पीस रही थी, ये रायते वाला, ये नॉर्मल वाला। ये तो गरम होकर ऐसे चिपक गया, बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है। नहीं मिक्सी वाले भैया को देना, हम कहीं खोट ऐसे मत करो, एकदम मुंह में मसाला आएगा, छींक मारोगे फिर लग जाएगा। ढक्कन लगाओ। तो गाइस निकल गया है ये, ओह गॉड। तो बन गया मेरा गरम मसाला और ये रायता मसाला, बस इसको इसमें पोर कर रही थी। तो दोस्तों जिस दिन काम बढ़ता है ना किचन में, उस दिन बढ़ता ही चला जाता है। आज देखो सारे मटर भी उबाल के मैंने रख लिए, फिर गरम मसाला रायता मसाला भी बनाया, उसका खलेड़ा अलग ऊपर से। अब फिर मैंने सोचा था अब व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन आज सिर्फ काम करते हुए शूट कर पाई। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसमें थोड़े से मटर डाल दिए, अच्छे लगते हैं ना सर्दियों में, और सारा पानी यहाँ पर गिर जाता है। एंड यहाँ पर मिक्स दाल बॉयल करके रख ली थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, मिक्स दाल एंड राइस एंड सैलेड बनाऊँगी आज के लंच में। एंड यहाँ देखो ये गरम मसाला, अब 1-1.5 महीने की छुट्टी, ज़्यादा ही चलेगा। तो यहाँ ये गोभी की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना गाइस, मैंने शूट कर ली है, अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अनूप और पार्थू को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन विराज को भी बहुत पसंद है ये वाली सब्ज़ी, और मुझे भी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो ये देखो जब हम खाना खाने बैठे ना, तो अनूप और पार्थू को इतना मज़ा आया, कह रहे हम गोभी की सब्जी एंड राइस ही खाएंगे, हमें तो इसी में मज़ा आ रहा है। तो हम तीनों ने बैठ के लंच किया। उसके बाद मैंने आज पार्थू की ड्यूटी लगाई थी कि अपनी ड्रॉर्स है ना उनको क्लीन कर, और इसमें से कुछ टॉयज़ निकाल के थोड़े से उन बच्चों को दे जिनको ज़रूरत है, जैसे हमारे वो सीढ़ी में आती है ना काम करने वाली। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो उसके स्कूल से एक फरमान था भाई कि स्पोर्ट्स डे है तो वाइट आपको टोपी लेके आनी है, कैप बिल्कुल प्लेन। यहाँ पे मैं आई नीचे मार्केट में, तो यहाँ कहीं मुझे वाइट कैप नहीं मिली। ऊपर से अनूप भी मीटिंग में जा रखे थे, तो उन्होंने कहा कि सीमा यहाँ पे मुझे कॉल मत करना, कुछ घंटे के बाद मैं खुद ही करूँगा और लेट आऊँगा। पहले मैं गई पार्थू के लिए ड्राइंग बुक लेके आई नीचे से, एंड इसके बाद मैंने इसको कहा कि तू भी मेरे संग मार्केट चल, तो इसने मना कर दिया। पता है मेरे को फिर सबने बोला कि आप स्टेशन जाओ, वहाँ मिल जाएगी। फिर मैं गई हूँ स्टेशन, और अभी ये यहाँ पे बैठ के पेंटिंग करेगा, और मैं मिलती हूँ आपसे। दोस्तों शाम के 7:05 हो रहे हैं और मैंने पूजा कर ली है, और आज तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि काम ही कर रही थी एक्चुअली किचन मेकओवर। अब मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो ना किचन मेकओवर के बाद ही डालूंगी। तो ये देखो अभी वैसे तो ये ऑलरेडी 2 हफ्ते से सेट हो चुका था, लेकिन फिर भी जब आप दोबारा से रिकॉर्ड करते हो, शूट करते हो, तो आपको अच्छे से करना पड़ता है। यहाँ ना मैं केले ऐसे टांग देती हूँ चूहे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर चूहा आता रहता है। तो बस मैं आज जा रही हूँ, वो मैंने फ्रेम करने के लिए दिया था कैटल वाला, जो राधिका ने बहुत प्यार से बना के भेजा था। तो मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो कभी भी, और ऐसे ही पड़ा रहता है ना तो उसमें डस्ट आती है, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें, कभी पानी भी जैसे छींटे आते थे तो यहाँ से सीलन की वजह से वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं उसको सिक्योर करना चाहती थी। हालांकि मेरा बहुत मन करता था कि उसके संग मैं राधिका को बोलूं कि 2 कप भी बना के मुझे भेज दे, तो वो एक सेट हो जाएगा, तब मैं इसको फ्रेम कराऊंगी। लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि यार उसका छोटा बच्चा है, वो भी परेशान होगी। और अब दूसरी बात ये थी कि यहाँ का एड्रेस किसी को देना ही नहीं था, तो इसीलिए भी मैंने कभी नहीं बोला। खैर लेकिन उसको मैंने फ्रेम करा दिया। और अब मैं जा रही हूँ पार्थू के स्कूल से वाइट कैप मंगाई है गाइज, वो लेने के लिए। तो पार्थू जा ही नहीं रहा है, इसको छोड़ू कैसे, और आज रोशनी भी नहीं आएगी, उसको फीवर आ रहा है और ये यहाँ पे काम कर रहा है। आपको नहीं, रोशनी दीदी को बताया। चल मैं फिर होके आती हूँ, ठीक है? हाँ तो बस गाइज मैं अब जा रही हूँ मार्केट, और MG रोड जाऊँगी, ऑटो करके जाना पड़ेगा यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने सब शॉप्स में पूछ ली, यहाँ तो कैप नहीं मिलती, प्लेन वाइट कैप चाहिए। अब दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा सच में। स्कूल की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अनूप भी नहीं है एक्चुअली, आज अनूप लेट आएंगे, इसलिए मेरे को करनी पड़ेगी।
तो मैं MG रोड के लिए निकल गई और मैं बीच बीच में ना ऑटो रुकवा देती थी जहाँ मुझे कहीं शॉप दिखती, लेकिन कहीं वाइट प्लेन कैप मिल ही नहीं रही थी। आखिर में दुकान वाले खुद ही कह रहे थे आप है ना स्टेशन जाओ, आपको वहीं मिलेगी। और जब मैं स्टेशन में गई ना, फिर मैं मतलब बीच में से दूसरा ऑटो पकड़ा है मैंने ये। और जब स्टेशन गई तो मुझे मार्केट देख के इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ना अपना घर की याद आ गई, जैसे वहाँ पे लोकल मार्केट लगती है ना वंस इन अ वीक, वो वाली। खैर यहाँ पे कैप मिली, लेकिन इन्होंने तो मुझे लूट ही लिया। 200 रुपये की इतनी लोकल कैप। फिर मैंने बोला भैया 150 लगा लो, तब वो माने। देन इसके बाद मैं यहाँ से आई, फिर मैंने रास्ते से थोड़ी सी ख़रीदारी करी जो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि पार्थू को ना पड़ोस में छोड़ के आई थी किसी के पास, और फटाफट घर भागी क्योंकि खाना भी बनाना था। और इसके बाद आज ये फ्रेम भी मैं लेके आई थी। तो इसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने फिर किचन मेकओवर शूट किया। ये तो ऑलरेडी मैं डेकोरेट कर चुकी थी, लेकिन आप सबके लिए दोबारा से इन सामानों को नीचे उतार के फिर मैंने शूट किया। तो फिर उस दिन तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया गाइस, क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो 6 o'clock में उठ जाती हूँ। अपना जैसे पार्थू के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना होता है। अब आप लोग फाइनली किचन में आ सकते हो। तो बस सबसे पहला काम खिड़की ओपन करना। और चूहे ने देखो पूरी जाली खा दी है। वो जाली तो खाई अब इस घर में ही रहता है। मेरी पूरी आलू प्याज की टोकरी में तहलका मचा रखा है, पूरे आलू खा जाता है। यहाँ पे पार्थू और अनूप अभी भी सो रहे हैं। ये लोग आराम से उठते हैं, मतलब मैं जब तक 4-5 बार आके चिल्ला ना लूँ तब तक उठते ही नहीं है। एंड सबसे पहले काम खिड़की खोलना, और दूसरा काम इस कमरे की येलो वाली लाइट जलाती हूँ ताकि इनको हल्की रोशनी लगे पौधों को। एकदम से ट्यूबलाइट जलाऊंगी तो इन लोगों के लिए बहुत रोशनी हो जाती है, इसलिए हल्की वाली लाइट। और फिर यहाँ का भी खिड़की का जो है डोर वो खोलती हूँ ताकि ठंडी हवा इन लोगों के लिए भी आए। तो सबसे पहले इनको देखना, इनको छूना, मन खुश हो जाता है गाइज़। सुबह सुबह मतलब इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना इन लोगों को देख के, मन बहुत खुश होता है और काम करने का मन भी करता है। चलो अब नाश्ता बनाते हैं। तो आज पार्थू के लिए मैं बना रही थी अपना देसी वाला सैंडविच। और मैं कम से कम 20-22 दिन में एक बार ही उसको ब्रेड देती हूँ, इससे ज़्यादा ब्रेड मैं बिल्कुल नहीं देती। पर वो भी कभी कभी बोलता है मम्मा आज ब्रेड का सैंडविच दे दो ना, तो फिर आज मैंने बोला चल दे देती हूँ। मुझे भी हल्का तो पड़ता है खैर ब्रेड देना, लेकिन अच्छा नहीं है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए इग्नोर करती हूँ। यहाँ थोड़ा सा गर्म मसाला डाला क्योंकि मौसम अब थोड़ा मुंबई का भी ठंडा ठंडा हो रहा है। और यहाँ अब सारे प्लांट्स में पानी देंगे क्योंकि पार्थू को डैडा गए हैं स्कूल छोड़ने। तो ये वाला है ना, मैं बंजारा मार्केट से बहुत साल पहले ये लेके आई थी, क्या कहेंगे इसको, पानी डालने के लिए जग। और इसमें ना कम से कम 2-2.5 लीटर पानी आता है गाइस। तो एक बार अगर इसको भर लो ना तो पूरे घर के पानी पौधों में इससे पड़ जाता है। तो लेकिन अब बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं ना उनके लिए अलग से, लेकिन इस कमरे में आप देखो सिर्फ इसी से ही पूरा पानी भर जाएगा। तो ये भी एक काम है, इन लोगों का खाना पानी यही है। और अब की बार खाद वगैरह भी लेके आई हूँ मैंने डाला भी है। इससे पहले मैं कोई खाद वाद नहीं डालती थी गाइज। जैसे जो फ्लावर वगैरह बच जाते थे, जो संतरे के छिलके वगैरह बचते थे ना फ्रूट्स के, तो कई बार मैं इनमें ना डाल के ऐसे ऊपर से मिट्टी डाल देती थी। लेकिन उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक छोटा सा झिंगुर जैसा कीड़ा छोटा छोटा सा वो पूरा सड़ा देता है। लेकिन वो उनका प्रोसेस होता है आई थिंक, लेकिन उससे भी खाद बन जाती है। तो कभी ऐसा हो तो मैं डाल देती हूँ। केले के, संतरे के, सेब के छिलके वगैरह डाल के उसको ऊपर से दबा देती हूँ। तो एक कड़ी पत्ता भी लेके आई हूँ, कभी कभी मुझे अर्जेंट चाहिए होता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे कपड़े, क्योंकि कल ये जो सारा मैंने निकाला था कुशन वगैरह, फ्रिज के ऊपर का चादर, वो सब आज धुलेंगे। एंड इस घर में सच में ही अनूप कहते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत होते हैं। चलो अब नाश्ता बनाते हैं। तो अनूप तो अभी काम कर रहे थे, तो उनके लिए ना मैंने इस तरह से ब्रेड को फिल करके रख दिया है कि जब भी वो बोलेंगे ब्रेकफास्ट दे दो, मैं उनको इसको सेक के दे दूँगी। और यहाँ मैं बनाऊँगी इसके संग धनिया की चटनी। तो बहुत सारा धनिया हो रखा था और मुझे मन कर रहा था आज धनिया की थोड़ी सी वो खट्टी खट्टी लहसुन वाली चटनी के संग मैं इसको बनाऊं, ब्रेड के सैंडविच को खाएं, क्योंकि इसमें सॉस वगैरह तो है नहीं। और जीतू भाई का कमाल देख रहे हो, उन्होंने मुझे बोला था ना कि यहाँ पे कुछ टांग लेंगे, तो मैंने केला टांग दिया क्योंकि चूहे से बचाना है। यहाँ चूहा इसका कुछ नहीं कर पाता। एंड यहाँ पे देखो चटनी का सामान भी रेडी है सिर्फ। हे गाइस, यहाँ पे अनूप ने नहा धो के पूजा भी कर ली है। मैंने अपने बर्तन मांज लिए हैं, कपड़े सुखाने बाकी धुल गए एक बार के। और अब यहाँ पे ये सैंडविच फटाफट से जो मैंने रेडी करके रखा था उसका समय आ चुका है, तो ये बस हो जाएगा। एक मेरा, 2 अनूप का। यहाँ पे अनूप बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक, वो वही बनाएंगे।
यहाँ पे ये जो मैंने चटनी बनाई थी ये भी रेडी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब मैं ये दिखा सकती हूँ बुढ़ो, इतने दिन से ना मैं ऐसे छुपा बाबू अभी भी नहीं आपने हटाया ये तो क्यों? अच्छा मंगलवार, अरे कल है ना ये गए और आज मुझे कह रहे वैसे तो तुम सब नोट कर लेती हो, तुमने ये नोट नहीं किया, यहाँ पे दाढ़ी का बाल छोड़ दिया था। मैंने कहा मैंने नोट किया था, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। अरे दूध गर्म करने दे रहे हो, कॉफ़ी बनाना है ना। अच्छा स्ट्रॉबेरी शेक रहने तो बाद में शाम को कर लेंगे, कॉफ़ी पी लो। तो मैंने बोला मैंने देखा था, कल मीटिंग में गए थे ना तो यहाँ पे लोगों ने नोट कर लिया। क्या बोले वो आपको? अनुज जी आपकी दाढ़ी की बाल आप बोल देते नाई ने बनाई है, ऐसे बोल देते नहीं बोला आपने? इतना मोटा चूहा है हमारे घर में, इतना मोटा ही। महाबलेश्वर की बाबू ऐसी तो नहीं होती, वो तो बहुत मीठी होती है, इतनी खट्टी नहीं होती, ये तो खा ही नहीं जाती, इतनी खट्टी होती है। महाबलेश्वर चलते हैं वो, क्या ठंड होती है यार वहाँ पे, मज़ा आ गया था कसम से। रजाई ओढ़ने को मिला मतलब महाराष्ट्र में, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मीठी 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 ठंड होती है, हाँ, अच्छी लगती है। हाँ वो बहुत अच्छी थी, धूप भी आती है ना एक्चुअली, दिन भर में गर्मी। तो ये लो गाइस हमारे करारे करारे क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच रेडी हैं गाइस। ये रही हरी चटनी, ये इमली की चटनी, ये रहा सैंडविच और ये हमारा नाश्ता हो गया रेडी। हटो मुझे चाय भी चढ़ानी है। इसमें सॉस मेयोनीज कुछ नहीं डाला है, अपना देसी सैंडविच है। और अब ये फिर से नेक्स्ट डे आ गया है, तीसरे दिन का व्लॉग है, क्योंकि मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही हूँ गाइस, कुछ ना कुछ लगा रहता है या फिर भूल जाती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में पार्थू के लिए कढ़ाई पनीर और सिंपल रोटी घी लगा के, कोई पराठा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? खूब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इसके लिए बनाई मैंने कढ़ाई पनीर, बोल सकते हो पता नहीं, पनीर भुर्जी नहीं, कढ़ाई पनीर ही है। बेटा पूजा कर ले जल्दी, जल चढ़ा ले माँ को। ओए तू मेरा पट्टा क्यों ले लेता है? तू लंबा नहीं है क्या? तू तो बोलता है तू मुझसे लंबा है। पीछे तो बेटा, यहाँ पे देखो, बहुत दिखेंगे कैसे घुमाएंगे, यहाँ खड़े होगे तब दिखो। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लेडीज़ और जेंट्स कितने सालों तक एक जैसी ज़िंदगी जीते हैं। अगर एक बच्चे की लाइफ से उसको हम जोड़ के देखें तो जब हम बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तब से आई थिंक 10th से 12th क्लास तक, यानी कि लगभग 12 साल तक हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, उनकी हर ज़रूरत को वैसे ही जैसे क्लास फर्स्ट में पूरी किया करते थे ऐसे 12th तक पूरी करते ही हैं। आफ्टर 12th बच्चे जवान हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, तो थोड़ा सा माँ बाप का शेड्यूल भी चेंज होता है कि अब हाँ वो खुद कर सकते हैं, वो शायद बाहर खा लेते हैं। लेकिन इतना लंबा टाइम, लगभग 12 साल एक जैसी ज़िंदगी जीना, बाप रे, हम कर भी लेते हैं कई बार, और लाइफ यही है शायद, है ना? तो कभी क्या आप इस बारे में सोचते हैं? मैं कई बार सोचती हूँ जब सुबह उठना होता है ना, अभी कितने साल और उठना है, अभी पार्थू कब बड़ा होगा, पार्थू कब अपने आप से करने वाला हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसा लगता है किसी एक दिन भी अगर ना उठूँ ना तो ऐसा लगता है हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, आज मैं भेज नहीं पाया, आज मैंने किया नहीं। तो मतलब अपनी सारी ही ड्यूटीज़ दिमाग में आने लगती है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मतलब जीवन में जीने के लिए कुछ कार्य करने तो ज़रूरी है ना। तो बस यही हमारे वाले कार्य हैं। एंड घर का काम मतलब अपने परिवार की सेवा, उनको खाना बना के खिलाना, उनके कपड़े, उनके रहना, खाने का हर एक चीज़ का ख्याल रखना, ये भी एक सेवा ही है गाइस। तो लो भाई, ये आज का प्रसाद पार्थू के लिए कढ़ाई पनीर, क्योंकि कढ़ाई में बनी है तो भाई कढ़ाई पनीर ही हुई ना, पतीला पनीर तो नहीं हुई। सिंपल सी रोटी और आज फ्रूट में संतरे। ले लो बाबू। और अब हम जाएंगे पार्थू को छोड़ने। चलो गाइस, आज हम भी पार्थू को छोड़ने जाएंगे और मेरे को ना डी-मार्ट जाना है आज एक्चुअली। बाबू ये दरवाज़ा ना फ्री हो गया, ये लॉक। तो जब हम दिल्ली गए थे ना
तो ये इसकी चाबी हम रोशनी को देके गए थे पानी डालने के लिए। हाँ बेटा बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। हैप्पी एनुअल स्पोर्ट्स डे। आज वो है। अच्छा हैप्पी एनुअल स्पोर्ट्स डे आप सभी को। तो वो है ना चाबी उससे खो गई थी, फिर वो बनवाने के लिए लेके आई होगी, तो तब से ये फ्री हो गया। बोलना पड़ेगा उसको, रोशनी को। आज स्पोर्ट्स डे है तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा कि एवं ही? बस देखूंगा। बस देखिएगा। अब आएंगे। तो पार्थू गया है वहाँ पे वॉक करने, उसकी गाड़ी आती ही होगी, और बस हम लोग जाएंगे उसको छोड़ के आगे डी मार्ट, एंड फिर वहाँ से आके डी मार्ट नहीं जाएंगे, फिर कहाँ जा रहे हैं? तो आई वॉक करने? हाँ मैं तो वॉक करने आई हूँ। आज मैंने बोला मैं वॉक करने चलती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से वॉक नहीं कर रखी है, ऐसे ही रहते ऊपर। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो सर्दी का मौसम लग रहा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, ऐसा हो रहा है। केवल खाना, यही ज़िंदगी है। बेचारी झूले के ऊपर ना सो के यहाँ सो रही है नीचे। बाबू आधी आधी दिया करो ना, सबको हो जाएगी। तो चलो गाइज, अब हम भी चलते हैं वॉक करते करते, मिलेंगे नेक्स्ट दिनचर्या में। ये तो 3 दिन का व्लॉग एक साथ दिखा दिया, सॉरी। हाँ चलो बाय बाय, लव यू ऑल।